आज हम रासायनिक विज्ञान में 12th क्लास का प्रथम चैप्टर ठोस अवस्था का अध्ययन करेंगे। ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। ठोस अवस्था द्रव्य की एक अवस्था है। ठोस अवस्था द्रव्य की एक अवस्था है। तो हम देखेंगे कि द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं। तो द्रव्य की परिभाषा होगी जो भी वस्तु स्थान घेरती हो, जो भी वस्तु स्थान घेरती हो तथा जिसमें द्रव्यमान हो वो क्या कहलाएगी। द्रव्य कहलाएगी। जो भी वस्तु स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान हो उसको हम क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। तो द्रव्य के अंदर में सजीव और निर्जीव दोनों वस्तुएं आ सकती है। यानी हमारे चारों तरफ जो भी वस्तु सजीव है या निर्जीव है, जो स्थान घेरते हो और जिनमें द्रव्यमान हो, उन सभी को हम क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। द्रव्य की भौतिक अवस्था के आधार पर तीन अवस्था होती है। द्रव्य की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य की तीन अवस्था होती है। कितनी अवस्था होती है। भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य की क्या है, तीन अवस्था होती है, जिनको हम क्या, ठोस, द्रव, गैस कहते हैं। तीनों अवस्था को क्या बोलते हैं, ठोस, द्रव, गैस कहते हैं। अब हमको अध्ययन करना है, केवल ठोस अवस्था का अध्ययन करना है। तो हम ठोस किसे कहेंगे। तो ठोस की सिंपल परिभाषा है, वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। यानी ठोस क्या है, वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन निश्चित होता है, ठोस कहलाते हैं। तो ये तो हो गए ठोस को पहचानने का एक तरीका कि आकार व आयतन निश्चित है तो हम उसको क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। अब देखेंगे ठोस के गुणधर्म। ठोस के गुणधर्म यानी ठोस में क्या क्या लक्षण होने चाहिए कि हमको पता चले कि ये ठोस पदार्थ है। पहला, ठोस का आकार व आयतन निश्चित। ठोस का आकार व आयतन निश्चित है क्योंकि परिभाषा में लिख रखा है, ठोस असंपीड्य होते हैं
ठोस असंपीड्य होते हैं। यानी असंपीड्य मतलब हम ठोस को दबाएंगे तो उसके आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी उसको हम संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, उसके आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, ठोस में अवयव कण, ठोस में अवयव कण अधिकतम निकट उपस्थित होते हैं। ठोस में अवयव कण अधिकतम निकट उपस्थित होते हैं, यानी अवयव कण का मतलब क्या है, यहाँ पर परमाणु, अणु और आयन से है, जिनको हम क्या बोलते हैं, अवयव कण बोलते हैं। तो ठोस में अवयव कण अधिकतम क्या होते हैं, निकट उपस्थित होते हैं, जिससे उनके आकार व आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठोस में उपस्थित कण अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं, कंपन करते हैं। माध्य स्थिति मतलब एक पेंडुलम होता है जो अपनी स्थिति के क्या करता है, इर्द गिर्द क्या करता है, दोलन करता है। उसी प्रकार ये अपनी स्थिति चेंज तो नहीं कर सकते, परंतु अपनी माध्य स्थिति पे क्या करते हैं, ये कंपन करते रहते हैं। ठोस के कण गतिशील होते हैं। ठोस के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, कोई गति नहीं करते हैं। ठोस अवस्था में घनत्व, ठोस अवस्था में घनत्व द्रव, गैस अवस्था से सर्वाधिक होता है। गैस ठोस अवस्था में क्या है, घनत्व द्रव और गैस अवस्था से सर्वाधिक होता है। यानी कोई एक पदार्थ है, पदार्थ तीनों अवस्था में रह सकता है, ठोस अवस्था में भी रह सकता है, द्रव अवस्था में भी रह सकता है और गैस अवस्था में भी वो रह सकता है। परंतु किसी पदार्थ की तीनों अवस्था में हम सोचें कि घनत्व किस में ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा घनत्व किस में होगा, ठोस अवस्था में घनत्व ज़्यादा होगा। तो ये क्या है, ठोस के क्या है, गुण धर्म है। ठोस के क्या है, गुण धर्म है। अब आगे पढ़ते हैं कि ठोस को कितने भागों में विभाजित किया गया। ठोस को कितने भागों में विभाजित किया गया। तो ठोस को मुख्य रूप से दो भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया। कितने भागों में, दो भागों में विभाजित किया गया है। ठोस को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। ठोस को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला है क्रिस्टलीय ठोस। पहला क्या है, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस तो क्या है, ठोस को दो भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब हमको देखना है कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे, क्रिस्टलीय ठोस में क्या क्या
गुणधर्म होने चाहिए। तो हम पहला पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस। तो पहला पॉइंट है, इन ठोसों में अवयव कण निश्चित नियमित ज्यामिति में उपस्थित रहते हैं। यानी क्या है, क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयव कण होंगे यानी परमाणु आयन अणु, वो क्या होंगे, निश्चित नियमित ज्यामिति में उपस्थित रहेंगे। इसका मतलब है कि क्रिस्टल में जो ज्यामिति होगी, ज्यामिति में मतलब है कि वो त्रिभुज आकार में उपस्थित है या आयताकार में उपस्थित है या षटकोण में उपस्थित है, जो भी आकृति में अवयव कण उपस्थित रहेंगे वो संपूर्ण क्रिस्टल में उसी आकृति में क्या रहेंगे या उसी ज्यामिति में क्या रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। इन ठोसों में ज्यामिति का परास दीर्घ रहता है। अभी बताया मैंने कि एक ही प्रकार की क्या रहती है, ज्यामिति रहती है। तो ज्यामिति एक ही प्रकार की रहेगी तो संपूर्ण क्रिस्टल में क्या है, परास एक ही होगी, तो उस परास को हम क्या बोलेंगे, दीर्घ परास। यानी संपूर्ण क्रिस्टल में एक ही प्रकार की ज्यामिति पाया जाना दीर्घ परास कहलाता है। इनका गलनांक निश्चित होता है, इनका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। यानी इनका गलनांक निश्चित का मतलब है कि कोई पदार्थ है जिसका क्या है, गलनांक है 50 डिग्री सेल्सियस। अब उसको हम क्या है, 49 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं। कितना, 49 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं। तो 49 डिग्री सेल्सियस ताप प्राप्त होने के पश्चात भी वो द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा। उसको कंप्लीट कितना चाहिए, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान ही चाहिए। तो इस प्रकार 50 डिग्री सेल्सियस या निश्चित तापमान पर द्रव में बदलना ही क्या कहलाता है, गलनांक निश्चित होना। क्या कहलाता है, गलनांक निश्चित होना। अब अगला है, इनके शीतलन वक्र असतत प्राप्त होते हैं। इनके शीतलन वक्र जो क्या होते हैं, असतत प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार ये आपके ताप और ये आपके समय, ताप और समय के मध्य हम जब ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ आपके क्या होगा, प्राप्त होगा। इसका ए, ये बी और ये डी। तो ये क्या है, असतत प्राप्त होता है। ये आपका क्या है, शीतलन वक्र है जो असतत प्राप्त होता है। तो आपको याद रखना है कि इनके शीतलन वक्र क्या होते हैं, असतत प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट, इनका विदलन करने पर बनने वाली नई सतह चिकनी व सपाट होती है। यानी जब विदलन का मतलब क्या होता है, तोड़ना। जब ठोस पदार्थ, जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, हम उसको तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद जो नई सतह बनेगी वो सतह क्या होगी, चिकनी व सपाट होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयव कण क्या होते हैं, निश्चित और नियमित ज्यामिति में होते हैं। तो इस कारण क्या है, उनकी व्यवस्था निश्चित होने के कारण
जो सतह होगी वो चिकनी व सपाट होगी। जैसे हम देखते हैं उदाहरण के रूप में, जैसे अपने पास कोई दो प्रकार के कण हैं, जिसमें एक लाइन के अंदर में सारे कण इस प्रकार व्यवस्थित है, दूसरी लाइन में इस प्रकार के कण व्यवस्थित है, तीसरी लाइन में वापस वही इस प्रकार अल्टरनेट कण क्या है, व्यवस्थित है। सारे क्या है, निश्चित और नियमित क्रम में है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी धारदार औजार से क्रिस्टलीय ठोस पर वार करते हैं तो क्या है, वो औजार की धार इन कणों की परतों के मध्य से निकल जाती है। जब औजार की धार इन परतों के मध्य से निकलती है तो ये परत इधर चली जाएगी और ये परत इधर चली जाएगी, तो कोणों की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस प्रकार यह सतह एकदम चिकनी होगी और यह सतह भी एकदम चिकनी होगी। तो इस कारण क्या है, इनका विकलन करने पर बनने वाली जो नई सतह वो चिकनी व सपाट होती है। अगला, क्रिस्टलीय ठोस विषम दशिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, विषम दशिक। विषम दशिक एक क्रिस्टल के अंदर में दिशाओं पर आधारित गुणधर्म है होते हैं, अर्थात प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक, चालकता, क्वथनांक आदि गुणों का मापन करने पर प्रत्येक दिशा में इनका मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। यानी विषम दशा का मतलब यह है कि प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक, चालकता, क्वथनांक आदि गुणों का मापन करने पर प्रत्येक दिशा में इनका मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है, इस डायग्राम से देखते हैं अपन। इसमें एक रो में इस प्रकार के कण उपस्थित है, दूसरी रो में या पंक्ति में इस प्रकार के कण उपस्थित है। यदि हमें गुणों का मापन करना है तो इस दिशा में मापेंगे। प्रतिरोधकता, ये जितने भी गुण हैं इनको इस दिशा में मापेंगे। तो इस लाइन के इस तरफ एक प्रकार के कण हैं और इस लाइन के इस तरफ एक प्रकार के कण हैं, तो गुणों का जो मान होगा इस व्यवस्था के आधार पर होगा। अब अपन इस दिशा के अंदर में मापन करते हैं, तो इस दिशा के अंदर में ये पंक्ति आती है और इस दिशा के अंदर में ये पंक्ति आती है। तो इस पंक्ति के अंदर में एक इस प्रकार का कण है, इस प्रकार का कण है, तो ये अल्टरनेट व्यवस्था है। इस व्यवस्था से इस दिशा में व्यवस्था कोणों की क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। तो इस प्रकार प्रत्येक दिशा में कोणों की व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है, जिससे इनके मान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। अगला, इन ठोसों को वास्तविक ठोस कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, वास्तविक ठोस कहते हैं। जो ठोस वास्तविक होते हैं उनके अंदर में इस प्रकार के गुणधर्म उपस्थित रहेंगे, इस प्रकार के क्या रहेंगे, गुणधर्म उपस्थित रहेंगे। अब देखते उदाहरण देखते अपन, कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। पहला है, जितने भी आयनिक यौगिक हैं, जितने भी आयनिक यौगिक जैसे NaCl, सोडियम सल्फेट, KCl आदि, और धात्विक यौगिक, धात्विक क्या बोल सकता आप,
धातु, कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, जिंक आदि जितनी सब धातु है और आयन यौगिक वो किस में आएंगे, क्रिस्टलीय ठोसों में आएंगे। तो ये आपको उदाहरण याद रखने हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण लिखिए, तो आपको उदाहरण याद होने चाहिए। तो इस प्रकार क्रिस्टलीय ठोसों के गुणधर्म पूर्ण होते हैं। अब देखते हैं अगला बिंदु अपना होगा अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, तो अक्रिस्टलीय ठोस के गुणधर्म देखना है। तो यदि आपको क्रिस्टलीय ठोस के गुणधर्म याद है तो उनको हम विपरीत कर दें तो वो सारे गुणधर्म किसके बन जाएंगे, अक्रिस्टलीय ठोस के बन जाएंगे। कैसे देखते हैं। जैसे कि हमने क्रिस्टलीय ठोस में देखे कि इनमें अवयव कण क्या होते हैं, निश्चित नियमित ज्यामिति में, तो उनको कर दो आप अनियमित अनिश्चित ज्यामिति। इनमें अवयव कण अनिश्चित अनियमित ज्यामिति में उपस्थित रहते हैं। यानी इनमें अवयव कण अनिश्चित अनियमित ज्यामिति में उपस्थित रहते हैं। यानी जो अवयव कण है वो उनका कोई व्यवस्था नहीं होती, उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती और ना कोई उनकी कोई ज्यामिति होती है। अपने हिसाब से क्या रहते हैं, वो व्यवस्थित रहते हैं। इनमें ज्यामिति का परास लघु होता है। इनमें ज्यामिति का परास क्या होता है, लघु। लघु का मतलब क्या है, जैसे ये क्रिस्टल है, क्या है, ये क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल के अंदर में यदि वह क्रिस्टलीय ठोस है तो यहाँ पर जो ज्यामिति होगी वो यहाँ पर भी वही होगी, यहाँ पर भी वही होगी, यहाँ पर भी वही होगी। यानी संपूर्ण क्रिस्टल में एक ही प्रकार की ज्यामिति होगी। किसमें, क्रिस्टलीय ठोस में। परंतु एक क्रिस्टलीय ठोस है तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो ज्यामिति है थोड़ा सा आगे बढ़े ज्यामिति वापस परिवर्तित हो जाएगी और आगे बढ़े ज्यामिति परिवर्तित हो जाएगी। यानी थोड़ी थोड़ी दूर पर ज्यामिति क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो परास क्या हो गया आपके, लघु। तो इसमें बोलते हैं हम लघु परास होना। अगला, इनके गलनांक अनिश्चित होते हैं। इनके गलनांक क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। जबकि क्रिस्टलीय ठोसों में क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। अनिश्चित का मतलब क्या है, जब एक क्रिस्टलीय ठोसों को हम गर्म करते हैं या उनको ताप देते हैं तो ताप देने के प्रारंभ से ही उनकी अवस्था में परिवर्तन होने लग जाता है। जैसे प्लास्टिक है, क्या है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को हम गर्म कर रहे हैं, तो जैसे हम ताप देंगे, ताप देने के प्रारंभ से ही इस प्लास्टिक में क्या है, परिवर्तन होने लग जाता है। और जैसे जैसे ताप बढ़ता रहेगा प्लास्टिक द्रवावस्था की ओर गतिमान होती रहेगी और ताप बढ़ने पर यह द्रवावस्था में बदल जाएगी। तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि प्लास्टिक किस निश्चित ताप पर द्रवावस्था में परिवर्तित हुई। इसलिए हम कहते हैं कि एक क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। इनके शीतलन वक्र सतत होते, इनके शीतलन वक्र क्या होते हैं, सतत होते हैं। क्योंकि ताप और समय के मध्य हम ग्राफ खींचते हैं या वक्र खींचते हैं तो दोनों में समान रूप से क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। तो इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, सतत ग्राफ बोलते हैं, सतत वक्र बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट,
इनका विदलन करने पर बनने वाली नई सतह टेढ़ी मेढ़ी व खुरदरी होती है। यानी इनका विदलन करने पर, वही बात है, तोड़ने पर जो नई सतह बनेगी वो क्या होगी, टेढ़ी मेढ़ी व खुरदरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनमें अवयव कण क्या होते हैं, अनिश्चित और अनियमित व्यवस्था में होते हैं। जैसे कि ये कण है, यहाँ पर ये आ गया, दोबारा ये आ गया, यहाँ पर ये आ गया, 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 ये आ गया। इस प्रकार कण क्या रहते हैं, अव्यवस्थित रहते हैं। तो एक बात आपको याद रखनी है कि जब भी हम किसी ठोस पदार्थ या किसी भी पदार्थ को तोड़ते हैं तो अवयव कण कभी नहीं टूटते यानी कटते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वार करेंगे तो सामने जो कण आएगा उससे ये बचता हुआ जाएगा। तो ये कण इधर बचता हो जाएगा तो बनने वाली सतह क्या हो जाएगी, इस प्रकार जिगजैग हो जाएगी, यानी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। और टेढ़ी मेढ़ी होने पर क्या है, ये खुरदरापन उसमें आ जाएगा। तो इसका कारण क्या है, खुरदरापन आने का, अनिश्चित अनियमित ज्यामिति का होना। अब अगला पॉइंट है, एक क्रिस्टलीय ठोस समदशिक होते हैं। समदशिक यानी अर्थात प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक, चालकता, कवथनांक आदि के मान प्रत्येक दिशा में मापने पर समान प्राप्त होते हैं। यानी मान प्रति दिशा में मापने पर समान प्राप्त होते हैं। क्यों होते हैं कि सारे कण हर तरफ या हर दिशा में उपस्थित रहते हैं। जैसे आप देखिए कण बिखरे हुए हैं, सब प्रकार के कण आपको सब दिशा में क्या होंगे, समान रूप से प्राप्त होंगे। तो सब दिशा में समान रूप से प्राप्त होने पर प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक, चालकता, कथन आदि गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट, एक क्रिस्टलीय ठोसों को आभासी ठोस कहते हैं। यानी जो एक क्रिस्टलीय ठोस है उन ठोसों को हम क्या बोलते हैं, आभासी ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आभासी ठोस बोलते हैं। क्योंकि ये जो ठोस है देखने में बिल्कुल हमें कैसे लगते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों के समान दिखाई देते हैं, परंतु इनके गुणधर्म देखने पर हमें पता चलता है कि ये ठोस के समान गुण नहीं रखते हैं, उनसे भिन्न रखते हैं। इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, आभासी ठोस, यानी ठोस जैसा प्रतीत होना। अब हम इनके क्या देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। पहला है इलास्टिक कांच, क्वार्टज, रबड़, टेफ्लॉन आदि। प्लास्टिक, कांच, क्वार्टज, रबड़, टेफ्लॉन आदि, ये सारे उदाहरण किसके, एक क्रिस्टलीय पदार्थों के हैं। तो दो टॉपिक क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस अपने कंप्लीट होते हैं। अब हम उनके देख लेते हैं क्वेश्चन कि इन टॉपिक पर किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।
पहला क्वेश्चन, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन बनता है जो एक नंबर के अंदर में, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण दीजिए। क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट, अगला, क्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र बनाइए। तीसरा क्वेश्चन बनता है, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र बनाइए। नेक्स्ट, क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक क्यों होते हैं? यानी क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक क्यों होते हैं? क्रिस्टलीय ठोसों का विदलन करने पर क्या होता है? यानी क्रिस्टलीय ठोसों का विदलन करने पर क्या होता है? एक क्रिस्टलीय ठोसों को आभासी ठोस क्यों कहते हैं? एक क्रिस्टलीय ठोसों को आभासी ठोस क्यों कहते हैं? अगला, एक क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक अनिश्चित क्यों होते हैं? एक क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक अनिश्चित क्यों होते हैं? नेक्स्ट, निम्न में से क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों को अलग कीजिए। तो जैसे कांच, रबर, NaCl, प्लास्टिक, FeCu, टेफ्लॉन। तो इस प्रकार के क्या है क्वेश्चन इन दोनों पॉइंटों पर बनते हैं। तो पहला पॉइंट है, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों पर अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण दीजिए। क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र बनाइए। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक क्यों होते हैं?
क्रिस्टलीय ठोसों का विलयन करने पर क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोसों को आभासी ठोस क्यों कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक अनिश्चित क्यों होते हैं? निम्न में से क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों को अलग कीजिए। इनमें से आपको पृथक करना है कि कौन सा क्रिस्टलीय है और कौन सा अक्रिस्टलीय है। ठीक है। इसके बाद अक्रिस्टलीय ठोसों पर दो मुख्य क्वेश्चन बनते हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाते हैं। एग्जाम में क्या कहे जाते हैं? पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं? ये मुख्य क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अब इसका उत्तर क्या होगा? तो आपको उत्तर देना है कि अक्रिस्टलीय ठोस में अवयव कणों में द्रव के समान बहने की प्रवृत्ति होती है। तो यह आप ऐसे कह सकते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोसों में उपस्थित अवयव कणों में द्रव के समान धीमी गति से बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए इन ठोसों को अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वो है पुरानी इमारतों की खिड़कियों में लगे कांच ऊपर से पतले व नीचे से मोटे होते हैं, क्यों? दूसरा क्वेश्चन ये है पुरानी इमारतों की खिड़कियों में लगे कांच ऊपर से पतले व नीचे से मोटे होते हैं, क्यों? तो इसका आंसर ये होगा कि पुरानी इमारतों की खिड़कियों में लगे कांच अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिनमें उपस्थित अवयव कणों में धीमी गति से बहने की प्रवृत्ति होती है, जिससे हजारों साल या कई साल बीत जाने से अवयव कण बह के नीचे आ जाते हैं और कांच ऊपर से पतला व नीचे से मोटा हो जाता है। तो ये दो मुख्य क्वेश्चन हैं जो अधिकतर क्या है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास यहाँ तक ही है और कल हम देखेंगे क्रिस्टलीय ठोसों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। धन्यवाद।